हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th में आज हम समर कैंप की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो है हम कुछ अपने प्रीवियस टॉपिक भी लेके चलेंगे। आने वाले टाइम में कुछ लेके चलेंगे, बट थोड़ा बात कर लेते हैं मैथ्स का बेसिक पार्ट पे, यानी कि कैलकुलेशन पे। ठीक है, कैलकुलेशन हर जगह काम आनी है, हर जगह इसका यूज होना है। कैलकुलेशन के बिना आपकी मैथ्स अधूरी है और बहुत से बच्चों अभी तक भी कैलकुलेशन के लिए हमने देखा है कि कैलकुलेशन से जूझते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब से हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सब से दूर रखें, आप स्मार्टली वर्क करो। ठीक है, तो इन चीजों पे हम वर्क करेंगे, राइट। तो फिलहाल जो है आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे बच्चों वैदिक मैथ्स की। किसकी करेंगे? वैदिक मैथ्स की। तो वैदिक मैथ्स में आप देख सकते हैं, वैदिक मैथ्स में आप देख सकते हैं क्या क्या हम करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है स्क्वायर्स जो है काफी, आपको देखो आप 12th क्लास में आगे हो, आगे जाके आपको सब चीजें काम आनी है, आगे आपको कैलकुलेशंस काम आनी है। आप बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के बाद ही एसएससी 10+2 के एग्जाम के लिए बैठ जाते हैं, तो वहाँ भी कैलकुलेशन का पूरा ही काम रहता है। ठीक है, आप एनडीए के पेपर देते हैं, वहाँ कैलकुलेशन का काम रहता है, हर जगह कैलकुलेशन का काम रहता है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? हाँ, जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स है, उसमें ज्यादा रोल है इनका। और जो कॉलेज ओरिएंटेड है, लाइक एनडीए हो गया, AIEEE हो गया, वहाँ पे है इस तरह की कैलकुलेशन, बट कम है। बट जॉब ओरिएंटेड जितनी भी जॉब्स हैं जॉब ओरिएंटेड, उसमें आपको इस तरह की कैलकुलेशन भरपूर देखने को मिलेगी। अगर ट्रिक्स आते हैं तो आपको काफी यूज उसमें मिलेगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्स की आज, कि स्क्वायर्स आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं सर? स्क्वायर्स। किसी भी उसका स्क्वायर कैसे निकाल, आप कोई सा भी नंबर लेट कर लो। ठीक है, छोटा ही नंबर, बड़ा नंबर। मैं जैसे 46 का स्क्वायर लेट कर लेता हूँ। तो सर 46 का स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 46 का स्क्वायर क्या होता है, इस पर बात करने। देखो मैं कैसे कर दूंगा इसको। 36 होता है 6 4 24 2 जा 48 3 51 5 4 4 जा 16 2 1 2 6 2 1 1 6, ये इसका क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। सर कैसे किया आपने? चलो चेक कर लो, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, देख लो। 6 6 36, 3 कैरी, 6 चौको 24, 3 27, 4 6 24, 24 का 2, 4 4 जा 16 17 18, 6 7 4 11, 8 2 10 11 और 1 2 1 1 6 आया ना वही चीज। तो ये चीज आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप भी सीखेंगे। अभी मैं एक भी कोई और भी बड़ा नंबर अगर मैं ले लूं, चलो आप ले लो सर 75 का स्क्वायर कर दो, ये भी मैं बहुत इजीली यहाँ पे बता दूंगा। 2556, 75 का स्क्वायर होता है 5। मैं कोई याद करके नहीं आया हूँ कि इसका स्क्वायर याद करना और आपको यहाँ लिख के दिखा देना। नहीं, ये सब मैजिक है, ये सब आप भी सीख पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 75 इंटू 75 आप देखेंगे, 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35, 36 37, 7 5 35, 35 का 5 3 कैरी, 7 7 49 49 और 52, 5 7 5 12 3 2 5 1 6, देखो 5 6 2 5 आ रहा है ना। तो कैसे सीख रहे हैं सर, ये किस तरीके से आप कर रहे हैं? कोई भी इसमें देखिए, सीखने में अभी आपको टाइम लगेगा जब आप चीजें सीखेंगे, और जब आप चीज सीख जाएंगे तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब आप कोई चीज सीख जाते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल आप सीख गए कि यार किस तरीके से आपको साइकिल चलाना है, तो एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दोबारा, है ना? आएगी क्या? अगर आप साइकिल चलाना सीख गए कि यार ऐसे साइकिल चलाई जाती है, पहले आप साइकिल चलाओगे, चलो साइकिल बाइक कुछ भी आप मान लो, कभी भी आपने कोई चीज सीखी हो, फर्स्ट टाइम बैक के साथ तो आप चलाने लगे होंगे, पहले आप सीखे होंगे, है ना? सीखते हुए टाइम लगता है, लर्निंग प्रोसेस होती है। सीखते सीखते कई बार आप गिरे होंगे, यानी कि कई बार आपसे गलतियां हुई होंगी, यहाँ भी होंगी। जब आप सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, गलती होंगी। बट जब एक बार परफेक्शन आपके हाथ में आ जाएगा, फिर वो स्पीड जो होगी वो आपके हाथ के अकॉर्डिंग स्पीड होगी। वो आप पे डिपेंड करेगी आप कितने स्पीड से चीज कर रहे हो। जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी, कोई चीज करनी कैसे है, कोई चीज को किस तरीके से उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना है,
तो वही चीज है सर, यहाँ पे आप जो सीखेंगे इसको किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से इस पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, हम सीख रहे हैं अभी, स्क्वायर्स निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, मत सोचना सर बड़ा लंबा प्रोसेस है, इतनी देर से तो हमारा आंसर आ जाता, नहीं, ऐसे मत सोचो। ठीक है, अभी आप सीखेंगे तब आपको पता लगेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टेप देख लेते हैं एक बार। जैसे 52 का ही स्क्वायर में ले रहा हूं, तो पहला स्टेप है इसमें 2 का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, हालांकि बताओ किसमें चलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में चलता है। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज बी, इस कॉन्सेप्ट में चलता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया। दूसरा स्टेप है सर सेकेंड स्टेप, 2ab, या फिर हम करेंगे ab मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, ध्यान से देखो। सेकंड स्टेप इन दो का मल्टीप्लाई, किन दो का मल्टीप्लाई सर, इन दो का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ए बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप है बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप है आपका ए स्क्वायर, सेकंड स्टेप 2 स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, तो लिख दिया आपने 4। ठीक है, अब किससे लिखते हैं, ये 4 इवन है 4। अब देखो इसको लिखना कैसे, इसको करना कैसे, अब देख लो यहाँ पे फिर से। तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 0, 2 जाएगी कैरी। ऐसे तो करते हैं 5 5 जा 25, 25 और 2 27। तो कितना आएगा 270। ठीक है, इसको एक बार कॉपी करो आप, अच्छे से समझो, फिर इसको हम देख दूसरा नंबर करते हैं। चलो एक बार कर लेते हैं, फिर लिख लेना। मैं लिखता हूँ 63 का क्या लिखता हूँ सर, 63 का स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, 63 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। चलिए 63 का सर, सबसे पहला स्टेप क्या है सर, 3 का स्क्वायर 9 आपने कर दिया। फिर 6 3 18 इंटू ए भी हमने किया ना। पहला स्टेप आप यहाँ देख लो, आप क्या कर रहे हो, ये आपका ए का काम है, ये बी है। फर्स्ट स्टेप आप ए स्क्वायर कर रहे हो, सेकंड स्टेप 2ab मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो और यहाँ बी स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 का 36 है देखो, 36 का 6, 3 कैरी, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 39, 396, 3969। कोई दिक्कत। अभी इसी को करने का दूसरा तरीका भी आप लोगों को मैं बताऊं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम करेंगे, अभी हम सीखेंगे, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या अच्छा इसका कर लिया, 3 का 9, 6 3 18 दूनी 36 है, ये 30। अब आप भी फटाफट इसको इस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी नंबर को। कोई एक और नंबर ले लें सर, कोई और बड़ा नंबर ले लो, 74 ले लो सर। 74 4 का स्क्वायर 16, 16 की कैरी 1, 7 4 28, 28 का 2 गुना कर दो 56, 56 और 1 57, 57 का 7 है, ऐसे 57 का 7, 5 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 5 54, यह आ जाएगा 5476। क्या आ जाएगा 5476। मैंने क्या बोला, इसी को हम अभी दूसरे तरीके से करना भी आपके सामने सीखेंगे। ठीक है, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए एक बार, जो ये रूल्स है। चलिए, मैंने आपको अभी तक हमने डायरेक्ट उस मेथड से देखा, दोनों मेथड से डिस्कस करवाऊंगा। अभी फिर से देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 2 7 0 4, ये आया था। मेथड नंबर 2 देखेंगे। मेथड नंबर 2 इसी को निकालने का सर, 52 का स्क्वायर,
52 का स्क्वायर, इसका क्या है सर, इसमें 2 का स्क्वायर लिखोगे 04, इसका 04। हमेशा इसमें डबल डिजिट में ही नंबर लिखने हैं। जैसे अगर अब मैं दूं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो ऑलरेडी 2 डिजिट है 2 और 5। बट जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 को आप खाली 4 ऐसे नहीं लिखोगे, इसके आगे 0 लगाओगे, ठीक है, तो जाएगा आपका 04। फिर है सर ये 5 का स्क्वायर होता है सर 25, एक जगह छोड़ेंगे यहाँ पे, फिर वही 5 टू 10, 10 टू 50, कहानी लगभग सेम है, रहेगी, उस करने का तरीका अलग है। एक जगह छोड़ के यहाँ लिख देंगे, उसका प्लस कर देंगे, तो इससे भी आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या क्या हमने फिर से बता दूं, स्टेप 1 हमारा ये हो गया 2 का स्क्वायर, स्टेप 2 ये हो गया 5 का स्क्वायर, स्टेप 3, ठीक है, एक जगह छोड़नी है, लेफ्ट 1 प्लेस, ठीक है, और स्टेप 4 क्या है कि हमने ए बी मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 2ab समझ लो आप, एंड ऐड ठीक है। इस तरीके से क्या, इस तरीके से आप इसको फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरा स्क्वायर नंबर देख लेते हैं हम एक और, मैं ले लेता हूं कोई और नंबर ले लो सर 80, कोई बड़े नंबर आप ले सकते हैं 80 यार, 84 का स्क्वायर ले लो, चलो दोनों तरीके से आपको 84 का स्क्वायर करके बताएंगे। तो सर 84 का स्क्वायर देखेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 8 को 32, 32 दूरी 64, 64 और 1 65, देखो 8 4 जा 32, 32 जा 64, 64 और 1 65, 65 का 5 लिखोगे भाई, 65 को ऐसे लिखते हो ना, 65 का 5 है ना, 6 जाएगी कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, 7056, पहला मेथड तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड थोड़ा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस इसमें लिखना पड़ता है ज्यादा। तो आप देखो 84 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, सेम है, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 को 32, 32 दूनी 64, याद कर दो इनको ऐड, 4 1 5, 6 4 10, 6 1 7, तो 7056, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और देख ले कोई, चलिए अब और करते हैं प्रैक्टिस। अब मैं ले लेता हूँ सर ये 93 का स्क्वायर, ठीक है, 84 का 93 का स्क्वायर, या बड़े बड़े नंबर आप ले लो, मैं ले लेता हूँ 55 57 का, सर 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी, 7 5 जा 35 और 35 टू जाता है 70, 70 और 4 74, ऐसे लिखते हैं ना, 74 4 यहाँ कैरी, 7 गई कैरी, 5 5 जा 35, 35 और 7 42, 4 2 4 9, ठीक है। दूसरा मेथड से देखेंगे 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, एक जगह छोड़ के 5 7 जा 35, 35 टू जा 70, 9 4 7 5 12, तो 3 2 4, अरे आंसर में गड़बड़ हो, अच्छा 5 5 25, 25 और 7 32 होता है ना, ये 42, तो 3 2 4, ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी प्रैक्टिस, अच्छा अब जिनके आखिरी में 5 आता है उनके लिए भी एक अच्छी ट्रिक है हमारे पास, ठीक है, नंबर एंडिंग विथ 5, स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विद 5 से जिनका क्या होता है एंड, ठीक है। तो वैसे स्क्वायर्स का नंबर जिनका एंडिंग विद 5 कैसे करते हैं जी, स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विद 5 कैसे करते हैं बताओ आप, बहुत इजी सर, कोई भी नंबर नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर, आप सबको पता है, देखो आता है कैसे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। स्टेप 2 आप देखेंगे ना, अगर
स्टेप 2 आप देखोगे बहुत इजी है, मैं समझा रहा हूँ अभी, मुंह से वर्बली बोल के भी समझाऊंगा आपको। स्टेप 2 क्या है, 2 के बाद क्या नंबर आता है, 2 के बाद क्या नंबर आता है, 3, है ना, मल्टीप्लाई विथ नेक्स्ट अपकमिंग नंबर। तो 2 के बाद क्या आता है, दैट इज 2 है तो 2 दैट इज 3, दैट इज 3। तो यानी कि हमें क्या करना है, 2 के बाद क्या आता है, 2 3 जा 6, तो यहाँ चले जाएगा, आएगा 625। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली समझाऊं, इतना सब धूल मूल ना करके, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों, देखो 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 2 के बाद क्या नंबर आता है सर, 2 के बाद आता है 3, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, बस क्या कर दो, 2 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 625 का स्क्वायर। अब आप किसी का भी स्क्वायर यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, मैं आपको बोलूँ यार 55 का स्क्वायर निकालो, तो 55 का 5 का लिख दो 25, 5 के बाद आता है 6, 5 6 जा 30, बस 5 से 30, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इसका स्क्वायर निकालने का मैं आपको बोलूँ 35 का स्क्वायर निकालो, तो मेरे को नहीं लगता आपको पेन की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है आखिर में 25 आना है, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12, तब 1225, बस 1225। आंसर लिखने के लिए पेन उठाना पड़ता है, बट आंसर निकालने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये नंबर एंडिंग विथ 5 की इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं नंबर्स की, मैं आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे दूंगा, और जो मन है आपका, जिस तरीके से मन से आप आंसर निकाल, ठीक है। चलो, तो 64 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, इसको करो 98 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। चलो फटाफट करेंगे। दो मिनट, देखिए कैसे करेंगे, फटाफट कर देते हैं। 4 का स्क्वायर सर आप दूसरे तरीके से करना, ठीक है, दूसरे तरीके से घर में प्रैक्टिस, जो आपको मन कर रहा है आप उससे करना। 4 का स्क्वायर 16, एक कैरी, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 1 49, 4 कैरी, 6 6 को 36 और 4 40, आ गया जी 409 स्क्वायर, ठीक है। 98 का देखो इतना बड़ा नंबर है सर, 64, 8 का 64, ठीक है, 6 कैरी जाएगी, 9 8 जा 72, 72 का जो आपका डबल होगा 144 और 6 150, 150 का 15, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है ना। अब देखो इस तरह में ना 81 है, तो इसको आपको कैसे तोड़ना है, 9 9 जा 81, 15 को आपको तोड़ना है 10 और 5 में, तो 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 5 96, इस तरीके से तोड़ना होता है ताकि आपसे गलती ना हो, है ना। अब देखो 95 का स्क्वायर है तो सर बहुत इजी हो गया, 9025 है ना, 5 का 25, 9 के बाद आता है 10, 9 टाइम्स 90, 9025, 89 का स्क्वायर कर लेता हूँ इस तरफ का। देखो 9 का स्क्वायर क्या होगा सर 81, 8 कैरी, 8 टाइम्स 72, 72 का डबल कितना हो जाएगा 144, 144 और 8 152, 152 का 2 15 जाएगी सर कैरी, 8 का स्क्वायर होता है 64, अब 64 को 15 में कैसे ब्रेक करोगे 10 और 5 ना, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 और 10 74, 74 और 5 79, तो ये आ गया 792। बस ब्रेक करना आना चाहिए, ब्रेक कैसे कर रहे हो आप, है ना, बड़े बड़े नंबर्स को ब्रेक करके ऐड करो, वैदिक मैथ्स में यही सिखाते हैं, मैं आपको भी और भी बताऊंगा। अब देखो 77 का स्क्वायर सर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 कैरी, फिर 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, 98 और 4 102, 102 का 2 10 जाएगी कैरी, 7 7 जा 49 और 10 15। आप क्रॉस चेक करना घर में दूसरे मेथड से, सब दूसरे मेथड से क्रॉस चेक करेंगे आप लोग, ठीक है, और इस मेथड को फॉलो करना है क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी निकलता है, इजिली भी है।
61 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 कैरी 6 चौको 36 और 1 37, 3721। 99 का स्क्वायर देखो, सर 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, 162 और 8 170, 170 की 17 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98 है ना। क्या क्या मैंने 17 को 10 और 7 में तोड़ के जोड़ा, ठीक है। फिर 105 चाहिए तो बहुत इजी है, 5 का 25, 10 और 11 110, हो गया 11025। तो कितनी इजीली हमने जो है स्क्वायर्स निकाले अपने 2 से 3 मिनट में। हमने जो है ये आपके 8 बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स हमने निकाले, आप भी कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, इसमें स्क्वायर्स निकालने सीखे। इसकी आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, कोई से भी नंबर उठा लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप ले लेना, ठीक है, कर लेंगे। आज ये सीखा, इस पे प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा देर तक याद रहेगा और उतना ही आप इसको यूज कर पाओगे अपने रियल लाइफ कैलकुलेशन में। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट, तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर विशेष, थैंक यू।